मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टाफ सॉल्यूशन। आज बाहर हूँ, छत पर खड़ा होकर के वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ी आवाज़ अगर कम आए तो आप लोग समझ लेना। आज जो वैकेंसी हैं उनकी जानकारी दिए दे रहा हूँ आप लोगों को। अब एक सवाल आएगा कि वैकेंसी कौन कौन सी हैं, कैसी हैं, कहाँ पर हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। क्या काम करना है, सैलरी वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं वो इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ आप लोगों को। देख लेना, आप लोग सुन लेना, समझ लेना। और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम समझदार हैं, कम दिमागदार हैं, वो तो इंटरव्यू के लिए चले जाएंगे। बाकी जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा समझदार हैं, वो तो जाएंगे भी नहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं है। उनके पास पैसा है, रुतबा है, सब सारी चीज़ें हैं। खैर ठीक है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी इच्छा है। आप किसी को बदल नहीं सकते, ये चीज़ तो साबित हो चुकी है। आप अपने घर में, अपने परिवार में अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को नहीं समझा सकते, तो ये तो संसार है, दुनिया है। लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की बात नहीं मानते हैं, तो हम तो एक साधारण इंसान हैं। खैर ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनसे मेरा मन दुखी हुआ है, कहीं ना कहीं मैं आहत हुआ हूँ। खैर उन चीज़ों को लेकर के मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। आप लोगों के लिए जो संघर्ष करता आया हूँ पिछले इतने वर्षों से, वो आगे भी जारी रहेगा, करता रहूँगा और तब तक करूँगा जब तक हिंदुस्तान में बेरोज़गारी ख़त्म करने की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन कम करने की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। तो जब तक ये बेरोज़गारी कम होने की कोशिश सफल नहीं हो जाती, तब तक मैं ये संघर्ष जारी रखूँगा और निस्वार्थ भाव से जारी रखूँगा। अब रही बात उन लोगों की जिनका सवाल होता है कि सर आपको क्या फ़ायदा है, तो मैं कोई भी काम फ़ायदा या नुकसान देख करके नहीं करता हूँ। मैं जो काम करता हूँ उसका उद्देश्य सही होना चाहिए, उसका उद्देश्य लोगों की भलाई होना चाहिए। लोक कल्याण की भावना से जब कोई काम किया जाता है तो ईश्वर आपकी मदद करता है, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा मैंने महसूस किया है अपनी ज़िंदगी में। खैर ठीक है, जो भी चीज़ें हैं मैं आपको वैकेंसी बता देता हूँ। देखिए, आज जो पहली वैकेंसी है वो उसमें रिसेप्शनिस्ट की है, और रिसेप्शनिस्ट में मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट जा सकते हैं। और रिसेप्शनिस्ट के अलावा जो है एक हमारे पास बिल्डिंग सुपरवाइज़र, एक नए हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, तो नए हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग सुपरवाइज़र चाहिए। सुपरवाइज़र का मतलब ये हुआ कि जो वहाँ पर रह करके और बिल्डिंग की देख रेख कर सके, और आपको निगरानी रखनी है कौन सा सामान सही तरीके से लग रहा है, बिल्डिंग में नहीं लग रहा है, और इसके अलावा कोई वहाँ चोरी ना करे, कोई नुकसान ना करे। नया कंस्ट्रक्शन है, हॉस्पिटल बन रहा है, तो जो समझदार लोग हैं वो तो समझ जाएंगे, बाकी जो कम समझदार हैं उनके लिए बताना ज़रूरी होता है। तो खैर मुझे कम समझदार लोगों की ही ज़रूरत रहती है हमेशा। तो ऐसा है कि आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। और रिसेप्शनिस्ट हो गया, मैंने बता दिया, मेल फीमेल दोनों। और इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट के अलावा जो है ऑफिस असिस्टेंट भी बोल सकते हो आप उसको, चाहे मेल फीमेल रिसेप्शनिस्ट बोल लीजिए या ऑफिस असिस्टेंट बोल लीजिए, एक ही बात है। और सुपरवाइज़र का मैंने आपको बता ही दिया, सुपरवाइज़र की भी ज़रूरत है। और सुपरवाइज़र के अलावा जो है मेल फीमेल रिसेप्शनिस्ट हो गया, ड्राइवर भी एक चाहिए।
ड्राइवर के लिए जो लोग पूछते रहते हैं, तो ड्राइवर का भी इंटरव्यू है। एड्रेस, फ़ोन नंबर इस कंपनी का मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर शेयर कर रहा हूँ, जो भी लोग हमारे ग्रुप में ऐड हैं। और जो लोग ऐड नहीं हैं, सिर्फ यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए। मैं आपको एड्रेस, फ़ोन नंबर दे दूंगा, कौन सी वैकेंसी का चाहिए वो बता देना आप लोग। अब रही दूसरी वैकेंसी की बात, तो दूसरी वैकेंसी भी आपको बता दे रहा हूँ। दूसरी वैकेंसी जो है वो अयोध्या बाईपास लोकेशन की है, और ये जो पहली हमने बताई ये अपना नादरा बस स्टैंड हो गया, उससे पहले ही थोड़ा है। और इसका जो नया हॉस्पिटल बन रहा है कंपनी का, तो वो अपन जाते हैं हमीदिया वाली रोड से। जब अपन ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो लेक पड़ता है, काली माता का मंदिर है, देखा होगा आप लोगों ने। वहीं कहीं नियर बाई में बन रहा है, जो मुझे लोकेशन पता चला है। बाकी आप लोग फ़ोन पर संपर्क कर लीजिएगा। और एक अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो परिवार सहित रह सकता है, तो चौकीदार चाहिए देख रेख करने के लिए। रहने खाने की सुविधा वहीं मिल जाएगी, सैलरी अलग से मिलेगी। परिवार सहित अगर कोई रह सकता है तो। और इसके अलावा अब जो अयोध्या बाईपास वाली वैकेंसी मैं बता रहा था, उसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट जा सकते हैं, पार्ट टाइम वाले भी जा सकते हैं। और वहाँ पे काम ऐसा है, देखिए कि आपको कुछ हिसाब किताब रखना हो गया, ऑफिशियल वर्क, और नॉर्मल जो टेली कॉलिंग वगैरह रहती है, किसी कस्टमर को फ़ोन लगाना या और इस तरीके का कुछ जो छोटा मोटा काम रहेगा वो आपको करना है। और इसका जो टाइमिंग है इंटरव्यू का, पहली वाली का वो 2 बजे से 6 बजे के बीच में है। अभी 3-4 दिन इंटरव्यू चलेंगे, तो कभी भी चले जाना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा जो अयोध्या बाईपास वाला इंटरव्यू है वो आप 11 बजे से चले जाइए, 11 बजे से 3-4 बजे तक, जब भी जाना चाहें। आज, कल और परसों 3 दिन, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को इंटरव्यू चलेगा। तो सैलरी वगैरह आफ्टर इंटरव्यू डिसाइड होगी। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि फ़ोन पे ही सैलरी पूछ लेते हैं और इंटरव्यू देने ही नहीं जाते हैं। सैलरी वगैरह की चिंता मत करना। अगर ऐसा लगता है वहाँ पे कि जाने के बाद कि आप काम कर सकते हो, बस सैलरी की वजह से आपका मामला अटक रहा है या टाइमिंग की वजह से, तो संपर्क कर लेना। कोशिश करूँगा कि बढ़वा दूँ। हालांकि 1-2 दिन बाद संपर्क करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं हमारे और आप लोगों के बीच में जो नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा भी नहीं लगा मुझे उम्मीद भी नहीं थी, इतने सालों में उसे काम करता आ रहा हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, पर ठीक है, होता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं ज़िंदगी में। तो चले जाना आप लोग। और जो सेकंड वाली मैंने कंपनी बताई अयोध्या बाईपास वाली, वो रियल इस्टेट कंपनी है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करती है। तो हो सके तो उसी का वर्क एक्सपीरियंस लिख करके ले जाना। वर्क एक्सपीरियंस लिख करके ले जाओगे तो फ़ायदा ये रहेगा कि आपको सैलरी अच्छी ऑफ़र कर देगी कंपनी। और अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं लिख करके ले जाओगे तो फिर सैलरी कम ऑफ़र करेगी कंपनी। फिर आप लोग बोलोगे कि सर सैलरी कम मिलती है। तो सैलरी ज़्यादा मिले इसके लिए वर्क एक्सपीरियंस, रियल इस्टेट में ऐसा कुछ खास काम नहीं होता है। घर प्लॉट सेल करने के लिए कॉल करना या किसी कस्टमर को अपने ऑफिस बुलाना या साइट पे विजिट करवाना, बस इतना सा काम होता है। और कभी भी इंटरव्यू देने जाइए तो सेम सेगमेंट का एक्सपीरियंस लिख करके ले जाइए। बाकी हमसे कोई सपोर्ट चाहिए तो हम भी करते हैं, कम से कम एटलीस्ट आप इंटरव्यू देने ज़रूर जाइए। फ़ोन पर इंटरव्यू मत दीजिए। फिर कोई दिक्कत होती है तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। कभी किसी को मना तो किया नहीं कि हम मदद नहीं करेंगे, पर ठीक है,
जो भी है जैसा भी है तो आप लोग इंटरव्यू देने चले जाना। अब एक बात और जो आप लोगों के मन में सवाल उठेगा वो ये है कि अभी जो परसों मंडीदीप और गोविंदपुरा वाली फैक्ट्री के लिए जो बात हुई थी तो उसके लिए हमने कंफर्मेशन के लिए मेल डाला हुआ है। सभी जितने भी कैंडिडेट आए थे और जिन जिन लोगों ने मुझे अपना रिज्यूमे दे दिया था सबका रिज्यूम मैंने बाई मेल कंपनी को पहुंचा दिया है और बात भी कर ली है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा लेट इंटरव्यू चालू होगा उसका, अगर पहले हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चूँकि कंपनी के एचआर वगैरह कुछ दिनों की छुट्टी पर गए हुए हैं तो मैंने बात की है तो उनका कहना ये है कि आफ्टर होली उसके 2-3 दिन बाद बोले चालू करेंगे। अगर एचआर वगैरह पहले आ जाते हैं तो पहले भी चालू हो जाएगा। प्रोसेस ये रहेगी कि यहाँ से हमने जिन लोगों के रिज्यूम भेजे हैं कंपनी उनके वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट करेगी और शॉर्टलिस्ट करने के बाद जिनको भी लगता है कि इनको बुलाना चाहिए तो वो कंपनी अपने हिसाब से 1 बाय 1 कॉल करके, जिनका रिज्यूम में नंबर लिखा हुआ है तो उनको कॉल करके बुला लेंगे वो लोग। और उसके भरोसे नहीं रहना आप लोग कि आप 1 महीने इंतज़ार करो और पता चला बाद में आपको कॉल ही ना आए या किसी कारण से आप रिजेक्ट हो जाएं। अभी जो भी नौकरी है जहाँ भी मिल रही है 1-8 महीने करते रहो, अगर वहाँ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा सैलरी में नहीं, उससे भी ज़्यादा सैलरी की वैकेंसी इतनी सारी आती रहती हैं तो वो भी देखते रहो। कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, लिखा पढ़ी का काम हो गया, ये जैसे सुपरवाइज़र वगैरह की मैंने बता दी, ऑफिस असिस्टेंट हो गया, टेलीकॉलर हो गया, जो भी मिल जाए करते रहो। जब उससे अच्छी मिल जाए तो उसको छोड़ करके और उसमें शिफ्ट हो जाओ। कोई सरकारी नौकरी तो नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट आदमी चेंज ही करता रहता है, जहाँ अच्छी सैलरी मिलती है, जहाँ प्रोग्रेस मिलती है वहाँ आदमी जाता है। खैर ठीक है, देख लो आप लोग जैसा भी करना है, जो भी करना है तो अपने हिसाब से। अब बाकी मुझे नहीं लगता कि और कुछ कहने की ज़रूरत है। मैंने इंटरव्यू बता दिया आप लोगों को कि जो भी है, जहाँ भी है, जैसे भी है, पर कोशिश ये करनी है कि हमारे आपके संबंध अच्छे बने रहें, हमेशा बने रहें और ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहें, हम आपसे जुड़े रहें। ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी इच्छा है। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही काम करता रहूं और आगे तक कर पाऊं, इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। परसों मैंने कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा वीडियो बनाना आता है आपको मोबाइल से? लगभग 100 से ज़्यादा लोग रहे होंगे, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। इतने लड़के लड़कियों में बोले सर मोबाइल से वीडियो बनाना किसी को नहीं आता है। आश्चर्य होता है मुझे। और अपन उम्मीद करते हैं कि हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएं या कैमरामैन बन जाएं या जो भी बन जाएं। खैर ठीक है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे लगता है जहाँ सच का साथ देने की ज़रूरत पड़े वहाँ इंसान को सच के साथ खड़े हो जाना चाहिए, बेझिझक खड़े हो जाना चाहिए, समर्थन में खड़े हो जाना चाहिए। उससे क्या होता है, जो झूठ होता है वो दब जाता है, जो असत्य होता है वो छिप जाता है। असत्य को भागना पड़ता है सत्य के सामने। आज नहीं तो कल सत्य ही जीतेगा और असत्य हारेगा। पर हमें सत्य को मनवाने के लिए किसी के साथ कोई हिंसा नहीं करनी है, किसी के साथ कोई द्वेष नहीं रखना है, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखनी है। सबसे मित्रवत भाव से, सबको अच्छा मानते हुए, लोक कल्याण की भावना से। पेड़ पर अगर कोई इंसान पत्थर मारता है तो बदले में उसको फल देता है।
पेड़, उसकी डालियाँ काट दी जाती हैं, लेकिन अगर एक पत्ता भी जीवित है, एक पत्ता भी लगा हुआ है तो प्राणवायु ऑक्सीजन देते रहता है। ऐसी भावना के साथ काम करना है और इसी भावना के साथ मैं भी जीवन पर्यंत आपके लिए संघर्ष करता रहूँगा। अब बाकी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग जाइए, मैं आप लोगों को एड्रेस और फ़ोन नंबर की जानकारी व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ। अगर किसी के पास नहीं पहुँच पाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम और मोबाइल नंबर छोड़ दीजिएगा, मैं अलग से आपको शेयर कर दूँगा। थैंक यू, शुक्रिया।